हाँ क्या कह रहे हैं आपने? हाँ, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। आज इन्होंने डेट मांगी है दूसरी पार्टी ने। डेट मांग अब इन्होंने सर, मैंने अपनी शिकायती पत्र में, मतलब मैंने जो शिकायती पत्र में डाल रखा है वो अपनी पूरी बात उसमें कह दी है। इन्होंने पहले जब आप आयोग के द्वारा जो इसमें मेरी ड्यूटी अपील पर डिसीजन लिया था। हेलो इसमें ये बता रहे हैं कि आप नोट शीट वगैरह नहीं दी थी इन्होंने आपको ना, जी हाँ। तो वही आपत्ति है मूल रूप से आपको। हाँ वही है बिल्कुल। तो अब ये अवलोकन करेंगे आप क्या इनका रिकॉर्ड का? हाँ अवलोकन करेंगे तो अवलोकन के आदेश कर देते हैं इसको। नहीं सर, मतलब इसमें क्या, ये नोट शीट इन्होंने जो अभी मुझे, जैसे ये आपने आज की ये मेरी शिकायत पर सुनवाई के लिए आपने नोटिस भेजा, तो इस बीच इन्होंने एक पत्र भेजा है मुझे 18 सितंबर 2024 को। अच्छा। और इसमें इनका ये कहना है, इन्होंने जो बिंदु संख्या 2 जो नोट शीट वगैरह के बारे में जो मुझे सूचित कर रखा है, ये कह रहे हैं पत्रावली के नोट और टिप्पणियों की सत्य प्रतिलिपि के संबंध में अवगत कराना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(6) के अनुसार मंत्रिमंडल के कागजात, जिसमें मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं, परंतु यह कि मंत्रिपरिषद के विनिश्चय, उनके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किए गए थे, विनिश्चय किए जाने और विषय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि पत्रावली उच्चानुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई थी, जो कि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। पत्रावली संबंधित अनुभाग को प्राप्त होने एवं विषय के पूरा या समाप्त होने पर ही वांछित सूचना उपलब्ध कराई जा सकेगी। ये इसमें इनका कहना है। आप इसकी कॉपी भेज दो हमको, यहाँ आयोग में मिलेगी। अच्छा, तो ये लोग उपस्थित हुए होंगे सर, ये तो इनके पास भी होगी, पत्रावली लेके आए होंगे। आज ये आएंगे, इनका स्वास्थ्य गड़बड़ है जो यहाँ के नौकरी साक्षात्कारी है, मनोज कुमार जी है। हाँ नहीं है ये। जी तो आप जो 2018-9 वाला या तो मेल कर दीजिए आयोग में, जी या व्हाट्सएप कर दीजिए, मतलब बाई पोस्ट भेजने की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी व्हाट्सएप भी कर देंगे तो चल जाएगा इसी नंबर पे, तो आप जिस नंबर से बात हो रही है। जी सर, जी। तो सर इसका कंक्लूजन क्या निकाले, मतलब ये अब जिसमें मैंने ये कहना था, बिंदु संख्या 2 को अगर आप देख रहे होंगे, बिंदु संख्या 2 में जो हमने पत्र मांगा था 31 मार्च 2023 का, वो इन्होंने मुझे उपलब्ध करा दिया और वो पत्र इन्होंने सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित भी किया। तो हमारा कहना है कि जिस पत्रावली में वो पत्र होगा, उसी पत्रावली में नोट शीट भी होंगी। तो आप ये जो लेटर लिख रहे हैं ना, इसको देखिए, फिर हम देखते हैं क्या हो सकता है ना। अच्छा जी। ये तो सूचना को छुपाने वाली बात हो रही है, मतलब बार बार खैर मैं इसको भेज देता हूँ फिर आपको, फिर जैसा भी आप। ठीक सर, ठीक, थैंक यू। नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर विभागी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से जिस विषय को आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ, वह है उत्तराखंड विधानसभा द्वारा लोक सूचना अधिकार अधिनियम का पालन किस ढंग से किया जा रहा है, उसकी एक वानगी आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे द्वारा लोक सूचना अधिकारी उत्तराखंड विधानसभा से 25 अप्रैल 2023 को एक आवेदन भेजकर 2 बिंदुओं पर सूचना मांगी गई थी, लेकिन उस सूचना को देने पर लगातार टाल मटोल होती रही और उसको लेकर प्रथम अपील भी की और द्वितीय अपील भी की, और द्वितीय अपील के बाद फिर द्वितीय अपील में की सुनवाई हुई 15 मार्च 2024 को। 15 मार्च 2024 को जब द्वितीय अपील की सुनवाई हुई, इस अपील के सुनवाई के ठीक 4 दिन पहले लोक सूचना अधिकारी द्वारा वो सूचना
रजिस्टर डाक से भेज दी। जब सुनवाई हुई, सुनवाई के दरमियान लोक सूचना अधिकारी द्वारा बताया गया कि अपेक्षित सूचना उनके द्वारा रजिस्टर डाक से भेज दी गई है। अब मुख्य सूचना आयुक्त महोदय के समक्ष जब ये उनके द्वारा ये जानकारी दी गई तो उसमें मुख्य सूचना अधिकारी द्वारा मुझे आश्वस्त किया गया कि ये सूचना आपको शीघ्र मिल जाएगी, और उनके द्वारा आदेश पारित किए गए कि अगर सूचना मिलने पर, अगर वो सूचना से अगर आप संतुष्ट नहीं हों तो धारा 18 के तहत शिकायत करें। तो जब मुझे उस सुनवाई के बाद जब ये शिकायत सूचना मिली तो उस सूचना से मैं संतुष्ट नहीं था। सूचना मुझे क्या मिली वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। वो यूँ तो पूर्व में भी मैं इसको आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। सूचना मेरे साथ में जो ये मिली, मुझे ये सूचना मिली, ये ठीक 15 मार्च को सुनवाई हुई थी। 11 मार्च 24 को इन्होंने ये सूचना भेजी रजिस्टर डाक से, और 2 बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। पहला बिंदु था, क्या उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विभागीय ढांचा ऑब्लिक वेतनमान के संदर्भ में समिति का गठन किया गया है? यदि हाँ तो समिति के अध्यक्ष का नाम एवं समिति के सदस्यों के नाम। तो इसमें इनके द्वारा उत्तर दिया गया कि सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विभागीय ढांचा ऑब्लिक वेतनमान के संबंध में समिति का गठन नहीं किया गया है, अपितु उत्तराखंड शासन में गठित वेतन विसंगति समिति उत्तराखंड द्वारा विधानसभा सचिवालय में विभागीय ढांचे का परीक्षण किया जा रहा है। उक्त समिति के अध्यक्ष श्री शत्रुघ्न सिंह सेवानिवृत्त IAS हैं तथा श्री MC जोशी सेवानिवृत्त सचिव वित्त, श्री गंगा प्रसाद अपर सचिव वित्त, श्री अरुणेन्द्र सिंह चौहान अपर सचिव वित्त एवं श्री अमिता जोशी अपर सचिव वित्त सदस्य हैं। तो पहले बिंदु की सूचना तो ये दी। दूसरा बिंदु की सूचना हमने मांगी थी, विधानसभा सचिवालय द्वारा 31 मार्च 2023 को प्रमुख सचिव ऑब्लिक सचिव विधानसभा सचिवालय गुजरात, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश को भेजे गए पत्र, जिसके द्वारा समिति के सदस्यों को ढांचे ऑब्लिक वेतनमान के अध्ययन हेतु भेजे जाने की सूचना दी गई है कि सत्य प्रतिलिपि एवं इस बाबत पत्रावली के नोट ऑब्लिक टिप्पणियों की सत्य प्रतिलिपि। तो इसका उत्तर इनके द्वारा दिया गया। पहले तो कि सूचना एक पृष्ठ में संलग्न है, जो पत्र तो दे दिया। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि पत्रावली उच्चानुमोदन हेतु चलन में होने के कारण नोटशीट एवं टिप्पणियों की पत्रावली प्राप्त होने पर ही वांछित सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव हो सकेगा। तो ये इनके द्वारा दी गई, और ये पत्र भी मैं आपको साथ शेयर करना चाह, पूर्व में भी कर चुका हूँ लेकिन पुनः कर रहा हूँ। ये पत्र था। अब हमने कहा था कि इसमें ये कह रहे हैं, उसमें उन्होंने सूचना दी कि कोई समिति का गठन नहीं किया गया है। अब यहाँ ये क्या लिख रहे हैं, जो तीनों विधानसभा गुजरात, झारखंड और उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव और सचिव को ये पत्र जा रहा है, उसमें ये लिख रहे हैं कि मुझे आपसे यह अनुरोध करने की अपेक्षा की गई है कि माननीय अध्यक्ष उत्तराखंड विधानसभा द्वारा इस सचिवालय के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विभागीय ढांचा ऑब्लिक वेतनमान के संदर्भ में एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति आपके प्रदेश विधानसभा सचिवालय के उपरोक्त विषयों का अध्ययन करना चाहती है। अतः आपसे अनुरोध है कि निम्नलिखित तिथियों में अपने सचिवालय में उक्त समिति की बैठक हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें। ये दी गई। अब जो इसमें समिति के सदस्यों के नाम दिए गए, यहाँ तो इन्होंने कह दिया कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा समिति का गठन किया गया है, और सूचना जो दी गई उसमें कहा गया कि कोई समिति का गठन नहीं किया गया है। अब जो समिति के नाम, समिति के सदस्यों के नाम हैं अरुणेन्द्र सिंह चौहान, गंगा प्रसाद और भगवत सिंह और
मयंक सिंघल, जबकि उसमें ये भगवत सिंह और मयंक सिंघल का नाम नहीं है वेतन विसंगति समिति। तो ये कंट्रास्ट है दोनों पत्र में। जो लोक सूचना अधिकारी ने कहा है कि समिति का गठन नहीं किया गया है, और लोक सूचना अधिकारी द्वारा जो वेतन विसंगति समिति के सदस्यों के नाम बताए हैं उसमें ये 2 नाम तो हैं और 2 नाम ये अलग हैं। तो एक तो कंट्रास्ट इसमें ही आया। अब जब इसके बारे में हमने शिकायत करी, मैंने अपने 3 पन्नों की शिकायत करी, इसमें हमारा कहना था कि जब अगर ये पत्र इन्होंने दिया है, इस पत्र में इन्होंने कर रखा है सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित कर रखी है यहाँ पर, तो सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित, तो जिस पत्रावली में ये पत्र होगा स्वाभाविक है उसी पत्रावली में नोटशीट और टिप्पणियाँ भी होंगी, और उस पत्र को इन्होंने सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित कर रखा है, तो उस पत्रावली से मूल पत्र को देखकर ही प्रमाणित किया होगा, और उसी पत्रावली में नोटशीट और टिप्पणियाँ भी होंगी। तो अब इन्होंने कह दिया कि नोटशीट और टिप्पणियाँ देने से तो इन्होंने मना कर दिया कि जब उच्चानुमोदन में है और जब प्राप्त होगी तब उपलब्ध कराए जाएंगे। जब हमने तथ्य को इनके संज्ञान में लाए, 3 पन्नों की मैंने ये शिकायत इनको भेजी लोक सूचना आयोग को धारा 18 के तहत, और ये सूचना भेजने पर उत्तराखंड सूचना आयोग में इसकी सुनवाई कल 25 सितंबर को इसकी सुनवाई हुई। तो सुनवाई के समय प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा इसकी सुनवाई की गई। तो सुनवाई से जैसे ही आयोग द्वारा सुनवाई के लिए नोटिस दिया गया 21 अगस्त 2004 को, तो सुनवाई में जो कुछ सुनवाई हुई उसका वीडियो में पृथक से प्रस्तुत कर रहा हूँ, लेकिन सुनवाई की तिथि के ठीक 1 सप्ताह पूर्व इन्होंने ये पत्र भेजा गया मुझे। अब ये पत्र में ये क्या कह रहे हैं ये भी गौर कर, इसको मैं अभी अपने वीडियो में सुना चुका हूँ ऐसे, लेकिन ये पत्र यहाँ अभी ये अलग बात कह रहे हैं। पहले तो इन्होंने कहा था कि वो पत्रावली उच्चानुमोदन में हेतु है, जैसे प्राप्त होगी तब सूचना दी जाएगी। अब यहाँ ये अलग बात कह रहे हैं, लोक सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(6) का हवाला दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जब विषय से संबंधित विषय का कार्य पूर्ण होगा तब जाके सूचना दी जाएगी। इस ढंग की इसको टाल मटोल और घुमाई वाली बात हो रही है, जो कि मैंने कल सुनवाई के समय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय के संज्ञान में भी ला दिया कि ये चीज़ पूरा सूचना को छुपाने के लिए ये सब किया जा रहा है। और अब जो कुछ कल लोक सूचना अधिकारी द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा मुझे बताया गया कि लोक सूचना अधिकारी अस्वस्थता के कारण उपस्थित नहीं हुए हैं, उन्होंने अगली डेट मांगी है। लेकिन हमने जब ये पत्र पढ़कर उनको सुनाया, जो ये 18 सितंबर 2024 का पत्र है, ये उनको जब हमने पढ़ के सुनाया तो उन्होंने कहा कि इस पत्र को उनके अवलोकनार्थ मेल से या व्हाट्सएप से भेज दिया जाए। तो मैंने ये पत्र भी उनके अवलोकनार्थ सूचना आयोग में भेज दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें आगे क्या आयोग द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है, या अगली सुनवाई के लिए अगली तिथि दी जाती है, या इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। लेकिन कुल मिला के बात ये आई कि उत्तराखंड विधानसभा जैसे सर्वोच्च संस्था, जहाँ से कि नियम कानून और व्यवस्थाएं बनती हैं, और वहीं जहाँ पर नियम कानून व्यवस्थाएं बनती हैं वहीं पर नियम कानून और व्यवस्थाओं का परिपालन कैसे हो रहा है, ये स्वतः ही कोई भी समझ सकता है। लोक सूचना अधिकार अधिनियम एक कानून है, तो उस कानून का परिपालन किस ढंग से हो रहा है ये दिख रहा है। और ये भी तय हो गया है कि जो सूचना अभी तक मिली है उससे ये पूरी विधानसभा की कार्यशैली पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। अब इन्होंने जैसा कहा है कि एक पत्र में तो कह दिया कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा समिति का गठन किया गया है कार्मिकों के ढांचे और वेतनमान के संबंध में, और लोक सूचना अधिकारी कह रहे हैं कि कोई समिति का गठन नहीं किया गया है। अब एक्चुअल पोजीशन तब आएगी जब नोटशीट और टिप्पणियाँ मिलेंगी,
और नोटशीट और टिप्पणियां देने में इनके पूरे किसी भी प्रकार टाल रहे हैं उसको, कैसे भी आनाकानी करके पूरे झूठ फरे पूरा इसको लेकर है कि नोटशीट और, क्योंकि नोटशीट और टिप्पणियों से असलियत सामने आ जाएगी। अगर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा समिति का गठन किया गया है तो नोटशीट में उनका अनुमोदन होगा, अदरवाइज प्रभारी सचिव के स्तर से ये भेज रखा है पूरा डेकोरम की अपने राज्य तक की बात नहीं है। 3 राज्यों के, गुजरात, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के विधानसभाओं को ये पत्र जारी हुआ है, ये भी एक चीटिंग वाली बात है। तो इसमें हम आगे जो भी स्टेप होगा उसे आप सबके साथ शेयर किया जाता रहेगा। तब तक आपसे गुजारिश है कि मेरे चेत जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।